सभी द्राक्ष बागायतदार भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। अक्टूबर छांटनी के बाद में बगीचों में फ्ली बीटल या उड़िया का काफ़ी प्रादुर्भाव हो सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर में हमें अंगूर के अंदर में इस कीटक का किस तरीके से नियंत्रण करना है और क्या उपाय योजना होनी चाहिए, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। उड़िया भुंगा का प्रादुर्भाव पहले जो नई फूट आती है उसी के ऊपर में हमें दिखाई देता था, पर पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि नई जो ग्रोथ आ रही है उस पर और जो घड़ है, जो बंच है, उसके ऊपर और मणियों के ऊपर भी उड़िया भुंगा जो है उसका नुकसान हमको आजकल देखने को मिलता है। तो हमें इसके लिए जो उपाय योजना है वो पूरे सीज़न के लिए, पूरे फल छांटने के बाद का जो पूरा मौसम है उसके लिए हमको ध्यान में रख के करनी चाहिए। उड़िया या फ्ली बीटल का प्रबंधन करने से पहले हमें इसके जीवन चक्र के बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। इसकी अंडा, लार्वा और प्यूपा की जो अवस्था होती है वो ज़मीन के अंदर रहती है। इन अवस्थाओं को मारने के लिए जो क्लोथेनेडिन 50 WDG 250 मिली एकड़ के हिसाब से या इमिडाक्लोपिड जो 17.8 SL है 1.5 मिली एक पौधे के हिसाब से अगर सोइल ड्रेंचिंग की जाए तो इसकी जो ग्रब की जो अवस्था है, जो लार्वा है जो ज़मीन के अंदर में है, उसको हम मार सकते हैं। ये ड्रेंचिंग एप्लीकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी हो जाती है कि जब हम उड़िया या फ्ली बीटल है इसकी वयस्क अवस्था को जो मारने की कोशिश करते हैं तो ऊपर की तरफ आती है। ऊपर हम फवारनी कर रहे हैं तो जो वयस्क अवस्था है वो मर रही है, पर ज़मीन के अंदर इसके अंदर जो बच्चे दिए हुए हैं, जो बाकी की अवस्थाएं हैं वो अभी भी जिंदा है और फिर से वो आके डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो उनको मारने के लिए भी हमारा जो रणनीति है उड़िया भुंगा कंट्रोल करने के लिए उसको भी हमको टारगेट करना चाहिए। फिर जो वयस्क अवस्था होती है वो ही बाहर निकलती है ज़मीन से, बाकी अवस्थाएं ज़मीन के अंदर रहती है। और दिन के टाइम में जो इसकी वयस्क की अवस्था है, जो प्रौढ़ है, वो क्या करेगा उड़िया भुंगा, वो धूप से बचने की कोशिश करेगा। उसके लिए या तो वो पौधे की ओट में चला जाएगा जहाँ पे छाया है, ज़्यादा तेज़ धूप है तो उस कंडीशन के अंदर में, या फिर जो आसपास तन है या पत्ते हैं उनके नीचे वो जाके छुप जाएगा, या ढीला साल है उसके नीचे जाके छुप जाएगा। तो अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं उड़िया भुंगा को जबकि नई फूट आ रही है उस टाइम में, तो उसके लिए जो छुपने की जगह है वो क्या होगी? दिन के टाइम में छुपने की जगह या तो उसी केन है उसकी छाया के अंदर रहेगा, पर ज़्यादातर जो उड़िया भुंगा है वो ज़मीन के अंदर चले जाएंगे या ढीला साल है उसके नीचे चले जाएंगे। तो दिन के टाइम में अगर आप फवारनी करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप जो कीटकनाशक की फवारनी है उड़िया भुंगा के लिए वो शाम को 7 बजे के बाद से शुरू कीजिए, अंधेरा होने के बाद में थोड़ा सा उसके बाद में शुरू कीजिए। तो क्या होगा कि उड़िया भुंगा है, फ्ली बीटल, वो बार की तरफ निकलेगा और एक्टिव होगा, और उसी टाइम आप फवारनी कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा और उससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या कर सकते हैं हम उड़िया भुंगा को कंट्रोल करने के लिए कि जैसे ही नई फूट आनी शुरू हो जाए, जैसे बड स्वलन स्टेज होती है, हल्की सी फूट आनी शुरू हो जाए, उस टाइम में हम इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 160 मिली एकड़ के हिसाब से हम प्रतिबंधात्मक फवारनी ले सकते हैं। प्रिवेंटिव एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं वो हम ले सकते हैं। ये लेने का फ़ायदा हमको क्या हो सकता है कि उड़िया जो है वो कंट्रोल होगा, साथ ही साथ में जो मिलीबग है जो कि ऊपर पत्तों पे आ रहा है, जो नई फूट के ऊपर में आ रहा है, जो बाद में माल फॉर्मेशन करता है, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। थोड़े बहुत तुड़तुड़े और जो थ्रिप्स हैं वो भी इसमें कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये प्रतिबंधात्मक फवारनी जो हम देते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे नई फूट शुरू हो जाए तो उस टाइम में हमको इमिडाक्लोपिड की फवारनी देनी है। ध्यान यही रखना है कि हमको रात के टाइम में फवारनी करनी है, दिन के टाइम में हम फवारनी उड़िया के लिए ना करें। औषध क्या है जो कि उड़िया भुंगा के ऊपर में काम करती हैं? स्पिनोसेड जो कि 100 मिली एक एकड़ के हिसाब से, स्पाइनोटोराम 120 मिली एक एकड़ के हिसाब से, फिप्रोनिल 25 ग्राम एक एकड़ के हिसाब से जो कि 80 WG का फार्मूलेशन है, इमिडाक्लोपिड 17.8 SL है जो कि 160 मिली एक एकड़ के हिसाब से, लैम्डा सेलोथ्रिन जो कि 4.9 CS फार्मूलेशन है 200 मिली एक एकड़ के हिसाब से। तो ये सारी औषध हैं काफ़ी अच्छे तरीके से उड़िया भुंगा को कंट्रोल करती हैं। और स्पिनोसेड या स्पिनोटेराम का जो है वो आप इनिशियल स्टेज के अंदर में उड़िया भुंगा के लिए कंट्रोल करने के लिए मत डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों काफ़ी कॉस्टली हैं, काफ़ी महंगे औषध हैं। अगर आपको लगता है कि बाकी सारी चीज़ें आपने ट्राई कर ली है वो उससे आपको कंट्रोल नहीं मिल पाया, तो हम फिर सोच सकते हैं कि स्पिनोसेड या स्पिनोटेराम का एप्लीकेशन हम करें। पर
कोई भी कीटनाशक हम प्रयोग करें, हमको ध्यान में ये रखना है कि हम रात के टाइम में उड़िया भुंगा को कंट्रोल करने के लिए फवारनी ले रहे हैं। बाकी की जो अवस्थाएं आती हैं उसके अंदर में हमको कैसे कंट्रोल मिल सकता है कि जैसे हम सिर्फ उड़िया भुंगा को ही कंट्रोल नहीं करते, हमारे जो मेजर समस्या है वो थ्रिप्स की है, तुड़तुड़े की समस्या है, बाद में मिलीबग की समस्या आएगी। तो उसके लिए अगर हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें भी हमको उड़िया भुंगा का कंट्रोल मिल जाता है, तो अलग से हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एक्टिव शूट ग्रोथ स्टेज है, 15 से 20 दिन का जो अवधि है, उसमें अगर हम थ्रिप्स के लिए फिप्रोनिल लेते हैं, स्पिनोसाइड या स्पाइनोट्राम लेते हैं, तो ये औषध है जो कि फ्ली बीटल को मार देगा। इमामेक्टिन बेंजोएट और जो साइंट्रेनिलिप्रोल है उसका उड़िया के ऊपर में फ्ली बीटल पे हमको कोई असर दिखाई इतना नहीं देगा। फिर अगर हम तुड़तुड़े की बात करें तो तुड़तुड़े के लिए भी हम फिप्रोनिल और लेम्डासाइलोथ्रिन का प्रयोग कर रहे हैं, इमिडाक्लोप्रिड का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो इमिडाक्लोप्रिड भी काम करता है उसके ऊपर में। पर बुप्रोफेजिन है वो उड़िया भुंगा के ऊपर में काम नहीं करेगा। तो तीनों औषध फिप्रोनिल, इमिडाक्लोप्रिड, लेम्डासाइलोथ्रिन है, ये अच्छे तरीके से उड़िया भुंगा पे काम करेंगे। तो फिर बाद में आता है कि बेरी सेटिंग स्टेज आ गया और फ्लावरिंग स्टेज आ गया। उस टाइम में अगर उड़िया भुंगा का आपको डैमेज दिख रहा है तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, थ्रिप्स के लिए जो हमारे एप्लीकेशन आ रहे हैं स्पिनोसाइड और स्पाइनोट्राम की, वो आपका इसको कंट्रोल कर देंगे। फिप्रोनिल का हमको स्प्रे अभी नहीं करना फ्लावरिंग और उसके बाद के अंदर में। तो पहले जो हमने एप्लीकेशन दिए थे फिप्रोनिल का, उसमें हमको थ्रिप्स, तुड़तुड़े, अड़ी और जो कि उड़िया है, उन चारों का कंट्रोल मिल जाता है। एक एप्लीकेशन हम शुरू में रखते हैं इसका, और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है बिल्कुल अलग है। तो कम से कम एक एप्लीकेशन हम मान के चलते हैं कि हम फिप्रोनिल का देंगे, तो हमको जो कीटक है हमारे उनमें जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो रही है उनको खत्म करने में हमको मदद मिलेगी। फिर मिलीबग के लिए जैसे फ्लावरिंग स्टेज है उसके आसपास में आप सॉइल ड्रेंचिंग करते हैं, तो उस सॉइल ड्रेंचिंग से आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आपका जो बगीचे के अंदर में, ज़मीन के अंदर में जो उड़िया भुंगा के बच्चे वगैरह हैं उनको आपको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। फिर स्पाइरोटेट्रामेट और बुप्रोफेजिन जो आप मिलीबग के लिए यूज़ करते हैं उसका उड़िया भुंगा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर जो सॉइल ड्रेंचिंग आप दे रहे हैं उसका असर आपको दिखाई दे सकता है उड़िया भुंगा के ऊपर में। बेरी डेवलपमेंट स्टेज में 50 से 75 दिन के आसपास में जो आप एप्लीकेशंस दे रहे हैं उसमें क्या होता है कि पहली चीज़ है कि जैसे बेरी सेटिंग हो गई, उसके बाद में जितनी भी एक्सेस ग्रोथ है, जितनी भी एक्सेस वाड़ है, ज़्यादा वाड़ हो रही है, उसको आप अगर रिमूव करते रहेंगे तो आपके बगीचे में तुड़तुड़े, थ्रिप्स, उड़िया, अड़ी, इन सभी का प्रादुर्भाव कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि जितनी भी एक्सेस ग्रोथ है जो आपको नहीं चाहिए उसको टाइम टू टाइम निकालते रहिए, तो बाकी कीटक का आपका प्रादुर्भाव बगीचे में नहीं होगा। अगर इस अवस्था में हमको थ्रिप्स और अड़ी का प्रादुर्भाव दिखाई दे रहा है या थोड़े बहुत तुड़तुड़े दिख रहे हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट अच्छा काम करेगा। अगर हमको उड़िया दिखाई दे रहा है थ्रिप्स के साथ साथ में, तो हमको स्पिनोसाइड है वो दोनों का कंट्रोल अच्छे तरीके से दे देगा। फिर मिलीबग के लिए जो लोग सेकेंड एप्लीकेशन सॉइल ड्रेंचिंग का करते हैं तो उसमें भी आपको जो बच्चों की अवस्था है उड़िया की उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। फिर 75 दिन के बाद में मणि के ऊपर में डैमेज जो है उड़िया का काफ़ी कम हो जाता है, इतना ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप नई ग्रोथ को निकाल रहे हैं तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उड़िया की। सारांश में अगर हम बात करें तो उड़िया कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसके जो बीटल हैं, वयस्क हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम रात में फवारनी करें। जो इफ़ेक्टिव औषध हैं जो अच्छे तरीके से काम करती हैं उनका हम प्रयोग करें, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड, लेम्डासाइलोथ्रिन, फिप्रोनिल, स्पिनोसाइड, स्पाइनोट्राम। ये जो औषध हैं जिनका लेबल क्लेम अंगूर के अंदर है, अगर बगीचे में उड़िया भुंगा है या उड़िया भुंगा के साथ में दूसरे भी कीटक हैं तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। और फिर हमने बात की कि अलग अलग अवस्थाओं के अंदर में क्या अलग अलग कीटक हैं जिनके लिए हम फवारनी करते हैं, तो उस कीटक के साथ साथ में उड़िया भुंगा का भी कंट्रोल आपको मिल जाएगा। ये मुख्य बातें उड़िया को अंगूर में इस सीज़न में कंट्रोल करने के बारे में। धन्यवाद।